नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील पहल क्लासेस नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अधिगम के टॉपिक को अपन ने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। आज हम यहाँ टॉपिक जो ले रहे हैं वो है रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने समय बेल आइकन जो है उसके बटन पे क्लिक कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के प्रकार की बात करें तो इन्होंने अधिगम के जो प्रकार बताए थे वो कितने बताए। सबसे मेन बात तो ये आती है, कितने प्रकार बताए? 8। उसके बाद में इनकी बात आती है पुस्तक। इनकी एक पुस्तक थी जिसकी बात करूं मैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 8। ठीक है, किसके प्रकार बताए? अधिगम के प्रकार। अब यहां पर इसके सिद्धांत को जो नाम दिया गया था उसकी यदि हम बात करते हैं तो इनके सिद्धांत को जो नाम दिया गया वो क्या था? अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। ठीक है, ये इनके सिद्धांत का नाम था। किन्होंने दिया? रॉबर्ट गेने ने दिया था। ठीक है, ये जो सिद्धांत काम करता है ये क्या करता है? ये आपका सरल से जटिल की ओर ये जो सिद्धांत है ये क्या करता है? सरल से जटिल की ओर। कहने का मतलब है किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो सरलता से जटिलता की ओर कार्य करता है। यहां आप इसमें ये देखेंगे कि इन्होंने जो 8 प्रकार बताए उन प्रकारों में बात करता हूं। सबसे पहले नंबर 1 जो ये बताया था, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम की बात करते हैं जिसको आप चिन्ह बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सिद्धांत है अधिगम का पहला चरण है, इसको बोलते हैं निम्न स्तर। इसको बोलते हैं उच्च स्तर। एक प्रश्न तो आपका यहीं से आ जाता है। ये तो जो है समस्या समाधान उच्च स्तर है, ये है निम्न स्तर। ठीक है, दूसरी बात, ये जो काम करता है ये किसके करता है? ये पावलोव के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी बात करें तो ये आपका थॉर्नडाइक व स्किनर, ये थॉर्नडाइक व स्किनर के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो है ये किस पर करता है? पावलोव के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी बात करूं तो ये गुथरी के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यहां हम बात करते हैं ये वाला जो समस्या समाधान वाला है, इसकी यदि मैं बात बताऊं आपको, ये किस पे डिपेंड है? ये आपका सूझ या अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है इस पर काम करता है। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का था जिनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। इसके बाद में यहां आपको एक बात और बताऊं मैं कि ये जो प्रत्यय या संप्रत्यय है ये किस पे डिपेंड है? ये निर्मितिवाद।
निर्मितवाद सिद्धांत है उस पे डिपेंड है। यहां पर इसमें क्या किया गया कि 3 मुख्य बातें थी, एक एक की बात करेंगे, हम शुरू से बात करते हैं, तो मैंने बेसिक बताया। देखिए सबसे पहले रॉबर्ट गेनी की अपन बात करते हैं। रॉबर्ट गेनी ने 1970 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग है, इसमें क्या किया कि अधिगम के 8 प्रकार बताए। ये 8 प्रकार संकेत अधिगम है, उद्दीपक अनुक्रिया है, श्रृंखला या इसी को क्रमिक बोलते हैं, शाब्दिक है, बहुविभेद, प्रत्यय, नियम और ये समस्या समाधान। इस प्रकार से 8 बताए थे। इसके सिद्धांत को अधिगम सोपानी के सिद्धांत भी कहा जाता है। संकेत की बात करता हूं मैं। इसमें क्या होता है कि कोई बालक जो होता है वो संकेत को देख करके यानी किसी चिन्ह को देख करके क्या करता है, सीखता है। जैसे मान लीजिए कि अपन जा रहे हैं और सड़क पर जैसे ही रेड बत्ती है वो जलती है तो अपन क्या होते हैं, रुक जाते हैं, हमें एक संकेत मिला है वो। इसके अलावा मान लीजिए कि अपन को जैसे मिठाई दिखती है, मिठाई दिखती है क्या है, हमारे मुंह में लार आ जाती है, वो भी क्या है, संकेत है। ठीक है। इसके अलावा यदि स्कूल्स की या कॉलेज की बात करते हैं जहां पर आपके पीरियड्स लगते हैं, तो यदि पहला पीरियड लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, तो उन पीरियड्स से जो हैं वो भी हमें क्या दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और उनसे भी अपन क्या करते हैं, सीखते हैं कि तीसरा पीरियड लग गया, अभी किसका आने वाला है। ठीक है, यहां हो गया संकेत वाला। फिर हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। ये किस पे डिपेंड है, व्यवहारवादियों पर। व्यवहारवादी, ध्यान करना, व्यवहारवादियों के सिद्धांत पे डिपेंड है ये। और यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया, जब तक हमें कोई उद्दीपक नहीं मिलता है तो हम अनुक्रिया नहीं करते हैं। मान लीजिए एक बालक जो है वो क्या करता है, उसके कोई कांटा या पिन चुभती है, उद्दीपक मिला तो तुरंत अनुक्रिया करता है, वहां से पैर को हटाता है, वो क्या होगी, उसकी अनुक्रिया होगी। तो उद्दीपक मिलने से उसने क्या की, अनुक्रिया की, इसका मतलब उसने सीख लिया। इसके अलावा एक छोटा बच्चा जो है गर्म दूध यदि पीता है, गर्म दूध पीने से उसका मुंह क्या हो जाता है, जल जाता है, तो वो क्या करता है, फिर छाछ को देख करके, वो भी सफेद रंग का है, दूध भी सफेद, तो उसको देख करके भी वो क्या करता है, डरता है। समझ गए। या फिर अपन कहें कि कोई बच्चा है, उसके हाथ में चाकू है और उससे उसके हाथ पर ऐसे लग जाती है, तो वो क्या करता है, उसको फेंक देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां उद्दीपक मिला, उसको कट गया, वो कटने का मतलब इसने चाकू को फेंक दिया। होता है कि नहीं होता है, तो ये आपका हो गया उद्दीपक अनुक्रिया। श्रृंखला की बात करते हैं, चेन सिस्टम की अपन बात करते हैं, इसको क्रमिक बोलते हैं। हम किसी भी विषय वस्तु को यदि पढ़ते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और क्रम के अनुसार एक चेन के रूप में, ठीक है ना, एक श्रृंखला के रूप में उसको व्यवस्थित करते हैं, तो उसे हमें ज्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, साथ में उसका मनन भी कर सकते हैं, उसको रिवाइज भी अपने कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें क्या होता है, शब्दों के द्वारा बालक सीखता है। पढ़ करके कई बार क्या होता है कि बोल करके सीखते हैं, तो यहाँ पर बालक क्या करता है, शब्दों के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। ठीक है। फिर बहुविभेद या विभेदात्मक, यानी इसमें क्या होता है, दो ऐसी कोई वस्तु जो देखने में समान लगती हैं, उनमें वो क्या करता है, विभेद करना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए ये वह है और ये वह है, इनमें विभेद करना, ये भय है और ये मैं है, इनमें विभेद करना सीख जाता है, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे, बहुविभेदात्मक अधिगम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय जो है ये निर्मितवाद सिद्धांत पर आधारित है, और यहाँ पर क्या 3 मुख्य बातें हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक तो आपका है पृथक्करण, एक है आपका वर्गीकरण, एक आपका है सामान्यीकरण। इन 3 बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। यहां पर होता क्या है कि
कि यहाँ पर जो प्रत्यय के पर बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या करता है, जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव प्लस ज्ञान से सीखता है। क्या करता है इसमें, पूर्व अनुभव और ज्ञान से सीखता है। इसमें तो अंतर करता है, इसमें क्या करता है, ये इस सिद्धांत पर आधारित है। 3 बातें इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखी जाती हैं, पृथक्करण, वर्गीकरण और सामान्यीकरण। इसके बाद में यहां पर आता है 7 नंबर, सिद्धांत या नियम। सिद्धांत या नियम की बात अपन करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिनके माध्यम से भी हमें सीखने को मिलता है। आप देखते हैं कि स्कूल में या बड़ी जो संस्थाएं होती हैं वहां पर रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं कि आपको ये काम करना है, ये आपको नहीं करना है, तो उनके द्वारा भी हमें सीखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे बाइक पर हम जा रहे होते हैं और वहां पर यातायात के जो नियम होते हैं वहां उनको अपन ध्यान से देखते हैं कि भाई इस प्रकार से नहीं जाना, ये वन वे है, ये नहीं है, जो भी है। इस प्रकार अपन वहां पर सिद्धांत और नियमों के द्वारा भी क्या करते हैं, सीखते हैं। सबसे अंत में आता है आपका समस्या समाधान। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, समस्या समाधान की प्रोसेस किस प्रकार से है। इसमें बालकों का एक ग्रुप होता है और उसमें क्या किया जाता है, उनके सामने कोई ना कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है। वो क्या करते हैं कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं और सभी विद्यार्थी जो हैं वो एक साथ भी हो सकते हैं या उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। समस्या उनके सामने रखी जाती है, वो वहां पर सोचते विचारते हैं, मंथन करते हैं और अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। ये सबसे उच्च स्तर में आता है अधिगम के प्रकार में। ये सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर कार्य करता है जो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। वाल्डेमार कोहलर और कॉफका का नाम यहाँ आता है। इस प्रकार आप यहाँ देखते हैं तो ये आपको स्पष्ट होता है कि एक बालक जो है वो सरल से क्या है, जटिलता की ओर बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि पहले संकेत से सीखते हैं। इसको मैं एक तरीके से और भी बताता हूं, जैसे लव फैक्टर से अपन बताते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो क्या होता है, संकेत मिलते हैं दोनों साइड से, गर्ल्स और बॉयज दोनों की तरफ की बात करते हैं, वहां पर उनको सिंबल संकेत मिलता है। संकेत मिलने के बाद में यानी दूसरा स्टेप क्या आता है, उद्दीपक अनुक्रिया। जब एक सामने वाले ने, यानी यहां आप ये देखेंगे कि ये तो क्या है, ये अपन बात करते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसने संकेत दिया तो इसको उद्दीपक मिला, उद्दीपक मिलने के बाद वापस क्या किया, इसने अनुक्रिया की। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया बार बार ये होती रहेंगी तो ये एक श्रृंखला बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक श्रृंखला। पहले संकेत होते हैं, ठीक है, उसके बाद में सामने वाले को उद्दीपक मिला तो उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद में बात आगे और बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है, फिर ये एक चैन बन जाती है, श्रृंखला। आगे संकेतों का रूप भी चल रहा है ये। फिर धीरे धीरे ये 3 प्रोसेस होने के बाद में शब्दों का तालमेल होता है, आपस में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, उनमें विभेद हो जाता है। विभेद की अपन बात करते हैं, दोनों में आपस में किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, तू ये कर रहा, जो भी जैसे भी है, विभेद की बात आ गई। उसके बाद में प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट। उन दोनों में जो भी विभेद हुए हैं उन विभेदों की अपन बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपने अपने कॉन्सेप्ट वहां पर रखते हैं, उनके बारे में वो विचार करते हैं कि ये इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार से होना चाहिए। फिर आता है नियम और सिद्धांत। फिर दोनों ये क्या करते हैं, ये अपने अपने नियम और सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि आप ऐसे मत करना, मैं भी ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट में इन दोनों की समस्या का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बिल्कुल राजी हो जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे आप कि ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया है रॉबर्ट गेने के अनुसार, ये आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें
करें, शेयर करें और साथ में जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक करें। धन्यवाद।